सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी बच्चे झारखंड पैरामेडिकल चाहे वो बीएससी नर्सिंग देना चाहते हैं उनके लिए ये बायोलॉजी टेस्ट है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं, वरना हम तो आपको आंसर बताएंगे ही। और इसी टाइप का जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं इससे तो पक्का है कि आपका इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। दो चार अगर कुछ छूट जाता है तो भी आपका जो एमसीक्यू है उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑप्शन दिया रहेगा तो उसी से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आपको इस दो मतलब एक क्वेश्चन से मेरा दो क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना। तो अभी वही आपका फिर बाद में उस टाइप से पूछा जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन से, ठीक है ना। तो जैसे कि हम एग्जांपल देंगे आपको, तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे हम नए नए वीडियोज हम लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर ले देखने से पहले, ठीक है। आप पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। देखिए जो हम लोग एक टाइम में जब हम लोग एयर का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में उसको हम लोग इनहेल करते हैं, फिर एक्सलेशन कर देते हैं, तो उस नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। हाँ, अगर आप सबको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या फिर आपको लगे कि मेरा ऑप्शन जो है गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये नंबर आप गलत बता रहे हैं, इसका क्या होगा। या तो फिर हो सकता है हम सही बता रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको हम दूर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और कुछ इससे एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हुआ। देखिए आपको हम बोल रहे हैं ना कि इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसमें आपका यही है कि यहाँ पे हम टाइडल वॉल्यूम करवाएं, लेकिन आपको इस चीज़ में समझना है कि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, लंग्स कैपेसिटी क्या होता है। आप ये सब भी जानते होंगे। तो इसी प्रकार से आपको एक ही से मतलब आपका देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन जा रहा है ना, लेकिन आपको एक ही करा रहे हैं। तो बाकी आप उस समय पढ़ लीजिएगा। जब आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको एनालिसिस हो जाएगी कि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जैसे सर बता रहे हैं। तो ठीक है, देखिए अभी 2 नंबर, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स अकर बिटवीन। देखिए हमारे लंग्स में जो एल्वोलाई होते हैं, जैसे आप देखिएगा ट्रेकिया से होकर के ब्रोंकियल से लेकर के ब्रोंकाइल्स, उसके बाद फिर बाद में एल्वोलाई में आ जाता है। एल्वोलाई डायग्राम हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। एल्वोलाई जो होता है ना, यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, तो किस किस गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो बाबू इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच मतलब एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, जो कि ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए डैश इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज में आपका सेल होता है जैसे बीटा सेल और अल्फा सेल होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझना है कि आपका जो है बीटा सेल जो है आपका क्या सीक्रेट करता है, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो आप सभी को मालूम है बीटा सेल जो आपका इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जो हम लोगों को शुगर होने से बचाता है, ठीक है ना। और इसमें समझना है कि देखिए ग्लूकागोन ग्लाइकोजन ये तो अलग ही वर्ड है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम रहता है या फिर ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है ना, और कहाँ से सीक्रेट होता है, ये चीज़ भी आ सकता है। तो देखिए नेम द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन आफ्टर पर्चुरेशन। जब का डिलीवरी होने के बाद बच्चा का जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो मिल्क सिक्रेशन होता है, कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है। तो उसका जिम्मेदार जो है, देखिए इंसुलिन अलग चीज़ है, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजन, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो इनमें से आपको डाउट हो रहा होगा कि एक होता है लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन, लेकिन इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद द डिफिशियंसी ऑफ एडिनल कोर्टेक्स हार्मोन कैन लीड टू। देखिए एडिनल कोर्टेक्स आपका बात चल रही है, यानी कि आपका ये किस चीज़ से, किडनी से, ठीक है ना। और ये जो है आपका किस डिफिशियंसी से जो एडिनल कोर्टेक्स का हार्मोन लीड करता है, ये चीज़ को समझना। तो आपका वो कौन सा हो जाएगा बाबू, ये आपका 5 नंबर का ऑप्शन क्या कह दिया, डॉर्फिज्म, मतलब समझ रहे ना, बोनाफन गड, ये तो आपको समझना है। उसके बाद एडिसन डिजीज, उसके बाद एग्रोमिलागी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, एडिसन डिजीज।
ठीक है ना। और ये देखिए आपका, आप अपने से भी एनालिसिस कीजिए, एक टेस्ट मतलब आप टेस्ट दे रहे हो सोच लीजिए, ठीक है ना, और आप अपने कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। टोटल क्वेश्चन कितना करेंगे आप लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उसमें से आपका कितना करेक्ट आंसर होता है, तो उस चीज़ से पता चलेगा कि ये सारे बच्चे जो है क्वालिफाई होने लायक है, ठीक है। और जो नहीं भी है उनको भी हम आगे पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे पीछे। देखिए द कार्डियक मसल इज फाउंड इन, देखिए कार्डियक मसल जैसे ही बोला जाता अब सभी समझ जाते कि ये हार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चेस्ट तो होगा नहीं, लंग्स भी नहीं होगा, हार्ट, उसको ऑल ऑफ द, देखिए हार्ट होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें क्या करेंगे, बहुत बच्चे सोचेंगे कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव देखिए मोस्टली चांस होता है 90%, लेकिन 90% है, 10% आपका एक्सेप्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा बाबू, ठीक है। ऑल ऑफ दिस गलती से भी भूल के भी ऑल ऑफ द एबव नहीं करके आइएगा तुक्का मार के, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर करना है, उसके बाद, क्योंकि ये एमसीक्यू आप 2-4 वर्ड लिखोगे आपको 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जो करेक्ट है वही आपको मिलेगा, ऊपर से अगर गलती से अगर आपका गलत हो जाता है उसके बाद फिर आपका उल्टा नेगेटिव मार्किंग में चल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हल्के में नहीं लेने का, ठीक है ना। 7 नंबर, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड, देखिए जेनेटिक मटेरियल में जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका मियोसिस का टाइम में होता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शन में दिया क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम इजी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। इसमें आपको और एक क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे ट्रांसलोकेशन क्या होता है उस चीज़ को समझना है। ट्रांसलोकेशन आपको समझना कि आरएनए टू डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही आपको क्वेश्चन एनालिसिस करना है, इसी से आपको मतलब एनालाइज मतलब पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए 8 नंबर क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, देखिए आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होता है, अब सभी जानते हैं ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे नर्वस सिस्टम बोल रहा है। तो हाँ, इसका आंसर करने से पहले एक बात आपको हम बताता रहा, जैसे अभी हम बायो का पहला हम सीट लाए थे, वो अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वो भी आप वीडियो देख लीजिए। और साथ ही साथ अभी तक आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट के लिए नहीं लाएं, वो भी आएगा, वो तभी आएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, तभी आएगा। नहीं तो आप मेरे डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो आप लगेगा ना कि यार आप पढ़ रहे, तो हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, कोई पढ़ने का लिए है ही नहीं तो फिर हम किसको पढ़ाएंगे, आप सोचिए ना। तो इस चीज़ के लिए आपको हम बताते रहे, आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, बी नंबर में नेफ्रॉन, सी नंबर में न्यूक्लियस, उसके बाद फिर डी नंबर में नर्वस टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए द टफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ए मसल टू बोन, देखिए एक कॉर्ड लाइक और टफ स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। जैसे ये आपका बोन है, मान लीजिए ये आपका बोन है, ठीक है, और ये आपका मसल्स है, ठीक है। लेकिन मसल्स देखिए अगर यहाँ पे कुछ आपका गम टाइप से कुछ होगा नहीं तो ये तो फिर फिसल जाएगा ना यार, तो चिपक के रहेगा नहीं। तो इस चीज़ को यहाँ पे चिपक के रखता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, ऑप्शन में क्या कहते हैं वो समझना। देखिए टेंडन दिया है, लिगामेंट दिया है, कार्टिलेज दिया है, साइनोवियम दिया। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन, ठीक है ना, टेंडन बोलते हैं इसको। लिगामेंट होता है बोन टू बोन, यहाँ पे एक बोन आ जाएगा, ठीक है ना, उसको जोड़ने में काम आएगा लिगामेंट, ठीक है। कार्टिलेज तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट बाय मैमल्स, देखिए प्राइमरी आपका प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट बाय द मैमल्स, वो क्या होता है प्राइमरी, मतलब समझ रहे, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपका वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिन होता है ना, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बोला तो यहाँ सीधा समझना आपका ऑप्शन नंबर, इसका कुछ लॉजिक नहीं है बताने लायक, इसका डायरेक्ट यूरिया होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 10 का। यूरिया में प्रेजेंट होता है एमोनिया, केराटिनिन, ये सब, ठीक है ना, यूरिक एसिड, ये सब आता है, लेकिन ये नहीं होगा।
ये जब कॉलेज में आओगे, जब आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट करना होता है, कितना लेवल होता है कि एमोनिया का, क्रिएटिनिन किस केस में ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आप जब मेडिकल कॉलेज आओगे तभी आपको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद और एक चीज़ 11 नंबर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द यूरिन इन ह्यूमन। देखिए नॉर्मल रेंज क्या होता है, रेंज में बताना बोला, इसका पीएच ऑफ यूरिन नहीं बोल रहा, तो इसमें रेंज बताना। तो रेंज आपका क्या होगा, देखिए सब रेंज आपका देना दिया, उसको उसका नेचर भी बताना, एल्कलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, या फिर इट्स वेरी वाइडली इंडिविजुअल, ये सब, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है करेक्ट इसका। आप सभी जानते हैं आपका यूरिन जो एसिडिक होता है, ठीक है ना। एसिडिक जहाँ तक बात हुआ तो उसका पीएच जो है 7 से इधर वाला, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 इधर, ठीक है, लेस देन 7, ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। देखिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी को जो खो रहे हैं ह्यूमन के द्वारा, उस एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू। देखिए एवोल्यूशन क्या होता है वो आप जानते हैं, क्या क्या चेंजेस आता है एवोल्यूशन में। कंजर्वेशन आप सब जानते हैं, किसी हम लोग एनिमल को कंजर्व करते हैं। एक्सटिंक्शन जानते हैं, जो चीज़ हम लोग को लुप्त होते जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी जो पार्क वगैरह होते हैं उसको हम लोग उस जगह रखते हैं। तो हम लोग उसका जो नेचर को हम लोग खो रहे हैं, तो उसको हम लोग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका एक्सटिंक्शन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन के इस एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोगों का बहुत सारे ऐसे प्रजाति जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जीव जंतु, प्लांट जो हम लोग खोते जा रहे हैं, ये चीज़ बता, ठीक है। देखिए वीडियो अगर लेट पूरा देखिए देरी हो सकता है, लेकिन आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देर से ही भले लेकिन ख़त्म होना ज़रूरी है और कामयाब होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। टाइम लगता है, अच्छी चीज़ करने जाएगा टाइम लगेगा, फालतू चीज़ करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और 13 नंबर आप 13 के बाद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम इज नोन एज। देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होना और न्यूट्रिएंट का बिटवीन द ट्रॉपिकल लेवल और इकोसिस्टम में, उन दोनों के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन समझ रहे हैं, सड़ने वाला चीज़। फूड चेन समझ रहे हैं, जैसे कि फूड चेन होता है, जैसे कि ग्रास है, मान लीजिए ग्रास को ग्रासहोपर खाया, ग्रासहोपर को जो बर्ड खाया, या फिर ग्रासहोपर को आपको मान लीजिए ये फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग खाया, फिर फ्रॉग को जो स्नेक खाया, इस टाइप से जो एक फूड चेन बनता ना वो हुआ। उसके बाद फिर बताएं बायोमैग्निफिकेशन अलग चीज़ है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं प्लांट से। तो देखिए इसमें क्या होगा, एनर्जी का चेंजेस कहाँ पर होता है और न्यूट्रिएंट का चेंजेस कहाँ पर होता है, फूड चेन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद 14 नंबर क्या हो रहा है, डैश इज ए प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया, स्किन, वैक्सीन, प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी का जहाँ बात आएगा बाबू तो आपका सीधा समझना है वो किस चीज़ से, वैक्सीन हो जाता, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी अच्छा होने के कारण आज हमारा जो है कोरोना इतना महामारी में आया था, उसका जो है वैक्सीन बन पाया और लाखों लोगों को बचाया, करोड़ों लोगों को, लाखों के करोड़ों लोगों, क्योंकि इसमें जो है करोड़ों लोग मरे भी और अभी हम लोग जिंदा है ये वैक्सीन की वजह से। बायोटेक्नोलॉजी उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। रेस्ट्रिक्शन मतलब समझ ना, काटने वाला इंजाइम क्या होता है, लाइगेज, स्टिकी एंड, मोलिकुलर सीजर, वेक्टर, क्या होगा काटने वाला। जहाँ आपको बोले ना, तो जैसे आपको बोला ना रिस्ट्रिक्शन इंजाइम काटने में काम आता, तो क्या होगा बाबू, मोलिकुलर सीजर, ठीक है ना। उसके बाद विच पैथोजन कॉज निमोनिया डिजीज। जैसे कि निमोनिया बच्चों में अक्सर देखते होंगे निमोनिया होता है, वो किस पैथोजन के कारण होता है, वो डिजीज़ हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा दिया है, साल्मोनेला टाइफी, आप सब जानते हैं टाइफाइड कॉज करता है, ये माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, ये क्या भाई, वॉर्डेला प्रेडिसिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, इसके कारण ही हम लोगों का जो है निमोनिया होता, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म द टाइफाइड फीवर। देखिए टाइफाइड की साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया कोज करता है, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक टेस्ट, वाइडल टेस्ट, पेप स्मेयर टेस्ट, टोर्निक्यू टेस्ट।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइडल टेस्ट। देखिए आपका एक ही चीज़ से कितना क्वेश्चन बन गया, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी कोज कराता है, टेस्ट क्या करते हैं, वाइडल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताना है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका बायोलॉजिकल मतलब कंट्रोल करने के लिए, जैसे इंसेक्ट पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका प्लांट उलांट में देखे होंगे इंसेक्ट पेस्ट जो होता है, तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर है बैसिलस thuringiensis, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम एजियोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया सूडोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका एकदम इजी है बाबू, ये हम लोग इंसेक्ट पेस्ट जो है हम लोग यूज करते हैं राइजोबियम, ठीक है ना। उसके बाद माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस थ्रू द प्रोसेस। देखिए जैसे कि हम लोग माइक्रोब्स जो यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या ऑप्शन नंबर ए फर्मेंटेशन बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू, बहुत ईजी है, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना उसको। लेकिन यहाँ से देखिए फर्मेंटेशन इसका बन गया, फोटोसिंथेसिस क्या आप सब जानते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब देखिए 20 नंबर आ गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव इज यूज विद इन। देखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, देखिए कोई भी पार्टनर या फिर ऐसे होते हैं जो शादीशुदा 2-3 बच्चे हो चुके हैं, वो सब सोचते हैं कि अब मुझे बच्चे नहीं करना, और फिर भी उन्हें मतलब प्लेजर के लिए वो मान लीजिए कोइटस कर लेते हैं, और उनको जब बच्चा चाहिए नहीं होता है, लेकिन वो ना ही कुछ बैरियर यूज करते हैं, ठीक है, प्लेजर पाने के लिए ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी आपको उनको मतलब ये करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव करना, मतलब उनको बच्चे नहीं चाहिए होता, तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं विद इन, हम लोग कब देते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं, जो आपको विद इन कितना घंटे के अंदर हमें उनको देना चाहिए, ये चीज़ समझना, ठीक है ना। वो आपका होता है बाबू, देखिए ऑप्शन नंबर में 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर्स को 72 आवर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 72 आवर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी 72 आवर। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यूथ लोग जो है बहुत ऐसे कपल्स हैं, बाकी जो मतलब करते हैं गलती, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए नहीं होता बेबी, लेकिन आईपीएल खिलाते हैं, ठीक है ना, वो 72 आवर्स के अंदर ही, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ये भी आपको समझना है, कभी भी ये गलती ना हो, क्योंकि बाद में जो है इस चीज़ को हम लोग लेते हैं, अभी समझते नहीं है, यंग जनरेशन में मज़े के लिए हम लोग एक लड़की का मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग तो नहीं, हम तो नहीं शामिल होंगे, लोग जो है लड़की का मतलब बॉडी को समझते नहीं है, और फिर बाद में आगे जाके प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में। अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, जब उनको प्रॉब्लम होगा, बेबी बच्चे जब नहीं होंगे तब प्रॉब्लम होता, ठीक है। शादीशुदा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ समझना है, ये हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप जब मेडिकल फील्ड में आ रहे हो तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जो मतलब देखिए जो बीमारी होगा तो होगा, लेकिन कुछ चीज़ आप लोग प्लेजर के लिए करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा समझना, डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हम आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा, और मेरा ऐसा हंसिया और मजाक में नहीं लेने का, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन उसका असली बाद में हम लोगों को भुगतना पड़ता है, उसका जो है अभी हंसी मजाक में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या ढेर सारे बातें हो गई। 21 नंबर देखिए, विच STI इज कोज बाय द बैक्टीरियम निसरिया गोनेरिया। देखिए ये कौन सा STI मतलब समझ रहे हैं, देखिए आपको STI से भी मतलब ये समझ रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो है इन्फेक्शन समझ लीजिए, ठीक है ना, ये आपका होता है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इस टाइप से। तो आपका ये जो होता है ना बाबू, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया, ये बैक्टीरिया के कारण होता है निसरिया गोनेरिया, तो ये किसमें होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस, जेनेटिक्स ऑफ गोनेरिया, HIV एड्स। देखिए इसमें गोनेरिया क्या होता है, जेनेटिकल हर्ब्स क्या होता है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका गोनेरिया ही जब बोले हैं तो गोनेरिया होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। लेकिन HIV जो आपका वायरस होता है जो मतलब एड्स कोज कराता है, वो भी मतलब बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एड्स जो है किस वायरस से मतलब किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है ना।
और ये ऐसा भी दे सकता है, कुछ ऑप्शन दिया रहेगा आपका एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से, कुछ और डिजीज़ दिया रहेगा, मलेरिया ये सब दिया रहेगा, टाइफाइड वगैरह, लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा आपका HIV एड्स ये दिया रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 22 नंबर, द सर्जिकल मेथड ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल इज कॉल्ड। देखिए परमानेंट मेथड ये कब होता है, देखिए फीमेल का जो है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है आपका इस टाइप से बना लीजिए। देखिए डायग्राम पर हंसिएगा नहीं, क्योंकि हम ये फ़ोन से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, इसीलिए मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं गरीब हूँ। ये देखिए ओवरी हुआ, ठीक है ना, ये ओवरी हुआ, फीमरे हुआ, फिलिपियन ट्यूब जो होता है ना, ये इस जगह को हम लोग बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, ठीक है ना, यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये आके यहाँ पर रहता है ओवम जो है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो फिलिपियन ट्यूब यहाँ पर होता है ना, इसको जो है हम लोग फीमेल का जो है जब सर्जरी करके इसको ना काट के अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना, इसको काट करके अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब बांध दिया जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, है ना, ठीक है। तो ये आपका सर्जिकल मेथड है, ये परमानेंट होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई आईपीएल दूसरा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे होते हैं जो यूज नहीं करते पेरियर वगैरह, लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड ये कब करते हैं, जब एक पेरेंट्स में आपका 2-3 बच्चे या फिर जितने भी उनको बच्चे चाहिए हो तो बच्चे हो जाने के बाद करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, ये सरकार के द्वारा कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है ये करने के बाद, ठीक है ना। और ये जनरली ये यंग में नहीं होता, क्या बोलेंगे, अनमेरिड कपल्स में ये सब नहीं होता, ठीक है ना, कपल्स ने अनमेरिड फीमेल में नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज़ समझो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, IUD इंसर्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या बोलते हैं। ओरल तो बात मुंह से लेने वाला कॉन्ट्रासेप्शन समझ रहे हैं ना, जो हम लोग माउथ के द्वारा लेते हैं, ये चीज़ तो अलग है। IUD ये अलग है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का होता है, ठीक है ना। उसका वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमेशा ही कन्फ्यूज होते हैं ये, अक्सर बहुत अच्छे बच्चे जो इस दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हम आपको आज क्लियर करवाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्यों ट्यूबेक्टोमी होगा, ट्यूबेक्टोमी से समझ जाना है कि लड़की का बात हो रहा है फिलिपियन ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। और यहाँ पे वेसेक्टोमी से समझना है वास्ट डिफरेंस होता है मेल में, तो मेल में होता है वास्ट डिफरेंस, तो वेसेक्टोमी, ठीक है। ये दो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, तो ये आपको निमोनी बता दी, याद करने का, ठीक है ना। उसके बाद आपका 23 नंबर, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। देखिए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ मतलब यानी कि जब बच्चे होते हैं तब अब सब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मतलब यूटेराइन मसल्स जो होते हैं आपका उसको कॉन्ट्रैक्शन यानी कि बेबी को होने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन तो भाई होगा नहीं, ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे फीमेल होते हैं जब डिलीवरी होने से पहले ना उनको ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, ताकि जब बेबी हो तब उनका मसल्स जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो, जिससे कि उनको बेबी होने टाइम दर्द ना हो, इसीलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना। समझ आ रहा था, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। 24 नंबर अब क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टेजिमा ऑफ ए फ्लावर। देखिए पोलन ग्रेन जो आपका होता है वो ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टेजिमा किसी फूल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं, फिर जर्मिनेशन बोलते हैं, या फिर ओवुलेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका निकल करके आएगा पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना, आपका हो जाएगा पोलिनेशन करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहीं पे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टेजिमा, ठीक है, देखिए द सेम ही है, देखिए ठीक है, स्टेजिमा ऑफ ए द सेम फ्लावर इन विच टाइप ऑफ पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन तो हो रहा है लेकिन एक ही फ्लावर में आपका एंथर टू स्टेजिमा जा रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटिनोगोमी बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं, या फिर ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बाबू ऑटोगेमी, ठीक है ना, क्योंकि सेम फ्लावर, सेम मतलब ऑटोगेमी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट। आप प्लांट में देखे होंगे हमेशा ही एनर्जी उनको चाहिए होता है, और वो पॉलीसेकेराइड के रूप में जो एनर्जी उसमें रहता है, स्टोरेज मतलब क्या, मेमोरी समझ लीजिए,
प्लांट में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं, या फिर चाइटिन चीटी रोबोट क्या बोलते हैं हम लोग उसको, 26 नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च है जो आपको पॉलीसेक्राइड को, मतलब पॉलीसेक्राइड जो भी होते हैं वो एनर्जी के रूप में जो है प्लांट में स्टोरेज रहते हैं, ठीक है ना। ये आप उनका जो है मेमोरी होता है, ठीक है, समझ लीजिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप, इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है, फसल है जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, राइस है, व्हीट है, कॉटन है, मस्टर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू कॉटन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसका 28 नंबर क्या बोल रहा है, इन प्लांट विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ एंड स्पेशली इन द स्टेम। देखिए प्लांट हार्मोन ऐसा कौन सा होता है जो आपका सेल को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, उसके तना जो होते हैं स्टीम को जो है ग्रो होने में हेल्प करते हैं, वो आपका कौन कौन सा हार्मोन है वो बताना है। ऑक्सीजन हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी से आपको समझना है जिब्रेलिन का किस चीज़ में काम करता है, साइटोकिनिन किस चीज़ में काम करता है, एब्सिसिक एसिड किस चीज़ में काम करता है, यही से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द एबिलिटी टू चेंज द ऑर्डर टू हाइड इज कॉल्ड। देखिए सॉरी कलर टू हाइड है ना, मतलब यानी कि ऐसा कौन सा एबिलिटी है जिसमें जो है अपने रंग को बदल देते हैं, किसी मतलब छुपा देते हैं। मान लीजिए घास में तो घास का रंग ले लेगा, और मान लीजिए बालू में तो बालू का रंग ले लेगा। इस पर प्रोसेस को हम लोग मतलब उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, या फिर नॉन ऑफ एबोव। एंड ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, कुछ नहीं बाबू, ये कन्फ्यूजन नहीं होना, मिमिक्री अलग चीज़ होता है, ठीक है ना, वो मीम्स वगैरह में होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कैमोफ्लेज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद जो है विच ऑफ दिस इज नॉट बोला, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन करना, ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसे है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, समझ रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखिए बाबू, अब सभी जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए ओवरी भी होते हैं फीमेल में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब तो जस्ट हम बता ही दिए आपको पहले, और यूट्रस भी होते हैं, लेकिन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो है मेल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा, ठीक है ना, कभी पूछ देगा ना, यहीं पे आपको पूछ देगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में कौन सा होता है, यहीं दे देगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिया रहेगा, टेस्टिस दिया रहेगा, आपका वास्ट डिफरेंस दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रहेगा, मान लीजिए ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, तो उस समय आपका क्या आ जाएगा, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इनमें से कोई हो जाएगा, ठीक है ना। और भी होते हैं स्टेमस, इन्फेंडिबुलम, ये सब चीज़, सर्विक्स, वेजाइना वगैरह। हाँ, अब आया आपका असली चीज़, ठीक है ना, ये जो पीले रंग में दिख रहा है, ठीक है ना। अब सभी अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं टेस्ट का, बायोलॉजी का, तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। जो है अब उसमें जो है 12 नंबर क्वेश्चन जो है छूट गया था, ठीक है ना, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए जब ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रोटेक्ट करता है आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि हम लोग नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे हों बोल के, ठीक है ना, वो नहीं चाहते। अब अनमेरिड कपल से वो कभी नहीं चाहते हैं कि अभी बच्चे हो जाएं, शादी के बाद ही हो, ठीक है ना, तो वो उस केस में हो गया। फिर ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत सारे आप देखे होंगे सेक्स वर्कर होते हैं, जो मतलब ऐसे मेन भी होते हैं जो मतलब प्लेजर के लिए सेक्स वर्कर के यहाँ जाते हैं, वो लोग क्वार्टर्स करने के लिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ में क्या होता है, डिजीज़ होने का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, जो उस चीज़ को हम लोग को प्रिवेंट करता है, बचाता है, मतलब समझ रहे हैं, एड्स वगैरह होने में। तो ऐसा कौन सा मेथड है वो बताना, ठीक है ना। देखिए प्रेगनेंसी तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी काम करेगा, ठीक है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी काम करेगा, बैरियर मेथड भी काम करेगा, ठीक है ना, यूटेराइन डिवाइस, ठीक है ना, और फर्टिलाइजेशन भी। लेकिन यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है ना, ये आपका
गलती से टाइपिंग हो गया यहाँ पे, ये जो है आपका नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है बाबू, आप सभी को बताते रहे, गलती से मिस्टेक होगा, आप सबको दिल से सॉरी। ये जो है यहाँ पर टाइपिंग होने का जगह 2 बार टाइपिंग हो गया नीचे भी, ठीक है ना। तो बैरियर मेथड यहाँ पर ओनली होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि बैरियर मेथड जो ये भी आपका प्रोटेक्शन करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, लेकिन इसमें क्या है ना, आपका ट्रांसमिटेड डिजीज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आप बचा पाइएगा क्या एड्स को? नहीं ना बचा पाइएगा। आईडीयूडी में बचा पाएगा नहीं ना, फर्टिलाइजेशन तो आपका वो आपका सर्जरी से वो रिलेटेड है, ठीक है, नहीं बचा पाएगा। लेकिन बैरियर मेथड यानी कि आप समझ सकते हैं, ये जो आप कॉन्डोम मार्केट में आता है, ठीक है ना, कॉन्डोम्स, इसको यूज़ करके जो हम लोग बचा सकते हैं ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ये यूज करके। और ये जो है आपका करेक्ट आंसर जो है आपका इसीलिए हो जाएगा बी, ठीक है। 12 नंबर भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम आपका लेकर आएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी क्वेश्चन, तभी जब आप वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सब्सक्राइब किए हैं वो नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसीलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए उनके लिए, ठीक है। और जो है देखिए लास्ट में आपका सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिए और हार्ट भेजिए कमेंट में, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है।